चलिए आज न्यू टॉपिक शुरू कर रही हूं इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखेंगे और उनका यूज सीखेंगे कि किस तरीके से उससे हम क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए अब देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ बता रही हूं मैं कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, एक बार आया था, ओनली वन टाइम। बड़े दरवाजा बंद करके आया करो पुलकित अच्छे से। एक बार आया था इसका प्रूफ, और ध्यान से देखना। सपोज करो ये 90 डिग्री एंगल है, एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, जो कि बी पे 90 डिग्री है, और इसमें जो थीटा एंगल है सपोज वो एंगल ए पर है, राइट। ऑब्वियसली जो थीटा होगा वो आपका एक्यूट एंगल होगा, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, राइट। ठीक है, अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। शिवम, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? हाँ जी, हाइपोटेन्यूज होगी एसी, सीबी या बीसी, है ना। और इसी तरीके से कॉस थीटा कौन सी साइड होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ, हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो मेरे पास आएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा में क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब मैं अगर इसका एलसीएम ले लूं तो ए सी का स्क्वायर मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, जिसको कि हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वापस ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और डिनोमिनेटर भी मेरा ए सी स्क्वायर है, और यहां पे मैंने रीजन लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जितने भी बच्चे ध्यान इधर नहीं दे रहे हैं ना, दोबारा समझाऊंगी नहीं मैं। फिर जब कोई चीज समझाती हूँ सारे काम छोड़ करके पहले समझ लिया करो। पेन मांगना, रजिस्टर मांगना, स्केल मांगना, ये सब काम बाद के हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, तो वो मैंने ए सी स्क्वायर लिख दिया। और अब ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा बन गई आपकी राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड दिखा दी। आइडेंटिटी समझ आ गई या नहीं, अच्छे से समझ आ गई या नहीं। इसी तरीके से इसी ट्राइंगल का यूज करते हुए आपने खुद से सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ट्राई टू डू योरसेल्फ। एक का प्रूफ मैंने बता दिया, बाकी के दो खुद से करके दिखाओगे। बहुत जल्दी आ गए हो हैं? क्यों? करण का तो मैसेज काफी पहले आ गया था। करण, आदत हो गई तुम्हें लेट आने की, राइट? फॉर्मूला नोटबुक में काम करेंगे। नया टॉपिक शुरू कराया है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सेटल डाउन हो जाओ फटाफट से, लास्ट बार समझा रही हूँ क्योंकि ये दो पार्ट्स मुझे अभी से करके दिखाने हैं यूजिंग दिस। मैंने अभी कराया है आपको पहली आइडेंटिटी का प्रूफ। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसका प्रूफ कराया है। वो कैसे कराया है समझ लो पहले। राइट एंगल ट्राइंगल लिया,
इसमें ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ऑब्वियसली थीटा जो है वो एक अक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा है तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। हमने बस ये दोनों वैल्यूज को कहां रखा, लेफ्ट हैंड साइड में रखा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ऊपर रहेगा सेम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, वो वैल्यू रखी, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया, बना। राइट, तो इसका प्रूफ एक बार बोर्ड में आया था, तो आपको आना चाहिए, वो दे या ना दे वो बात की बात है। ठीक है, तो इसी की मदद से आपने सेकंड और थर्ड भी खुद से प्रूफ करने हैं। अभी एक एक पार्ट करके चेक करा दो। आपके सिलेबस में सिर्फ यही 3 आइडेंटिटीज हैं बस, और बाकी वो जो रेशोज होते हैं लाइक tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा या cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट्स इट। ठीक है, तो आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही हैं, लेकिन ये 3 भी अपने आप में 9 आइडेंटिटीज हैं, वो मैं बताऊंगी, पहले इसको कंप्लीट करके दिखाओ। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में आप पहले tan थीटा का फॉर्मूला लिखोगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिखो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना था, करेक्ट है, ये करेक्ट है। सेक थीटा का भी फॉर्मूला लिख लो। tan थीटा का क्या लिखा है, इसमें ऐसे वैल्यू नहीं रखनी कि तुम 1 साथ साथ लेकर के चल रहे हो, नो, यहाँ लिखो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, हटाओ यहां से, ये 1 प्लस हटाओ यहां से, यहाँ पे लिखो tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहां से स्टार्टिंग करो। इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो आप किसकी निकालोगे, इसके लिए tan थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या चीज है आपकी, बीसी, और बेस क्या है, ए बी। फिर उस ऐसी सेक थीटा का फॉर्मूला निकालोगे, वो होगा कितना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है एसी, बेस हो जाएगा ए बी, दोनों के फॉर्मूला लिख लिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड में रखो और राइट हैंड साइड शो कर दो। इसी तरह से यहां पे करेंगे, पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर राइट हैंड साइड में वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे, राइट हैंड साइड निकाल देंगे। ठीक है, करके चेक कराओ। देखो याशिता ने मेरे को भेज भी दिया, 1 प्लस sec theta is hypotenuse upon base 1। ठीक है, करेक्ट है आशिता, ओके मैम। इसी तरीके से अगले वाला भी करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, वो भी करो जल्दी से। समझ गई टेस्ट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करी, थोड़ी थोड़ी ज्यादा की थी, समझ नहीं आया। ग्राफ, ग्राफ में प्रॉब्लम हो रही, ग्राफ में बेसिक चीज हम क्या करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, एक्स की वैल्यूज रखते हैं, वाई निकालते हैं, और फिर पॉइंट्स प्लॉट करना हमने 9th क्लास में सीखा है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट करते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं, सिंपल इज दैट।
और मैंने तो ग्राफ सिर्फ दिए भी एक दो ही है, ज्यादा दिए ही नहीं है मैंने, है ना। तो आज का टेस्ट कुछ अलग है बट इंटरेस्टिंग है। 10 बेटा ये सिर्फ 10 का फॉर्मूला, स्क्वायर का नहीं है। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, नॉट परपेंडिकुलर, बेस यानी कि AB। tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर नहीं है, आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर है आपके पास, है ना। किसका ये योग्य, ये ध्यान से कर। आपकी लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है, यानी 1 प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर। आप करो उसको सॉल्व, ध्यान से करो काम को, पास कर दो उसका रेस्टर। हाँ बिल्कुल सही है, समझ आ गया है ना। अगर ये वाले प्रूफ आ गए तो आप आराम से कैसे कर सकते हो। नहीं, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर आएगा यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और अपॉन में AB स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर अलग अलग लिख लेना, यहाँ लिख 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, फिर एलसीएम ले। नहीं ये किसका है, इक्वल पहले से मत लेकर के चलो। हाँ नहीं इक्वल ना, ये हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो दोनों को पहले से इक्वल नहीं लेकर के चलना। या तो तुम प्रूफ करो सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिखा दो, ठीक है। पहले से अगर तुम इक्वल लेकर के चलो तो फिर प्रूफ थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। इसको ये हटा दे यहां से, ये हटा दिया, अब तेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, यहां तक आ गई। अब तूने इसकी जो सेक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो लिख, यहां से सेक्स स्क्वायर थीटा जो है वो भी तेरे पास AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों आ गए सेम, ठीक है। एक साइड जो चीज प्रूफ करनी है ना उसको इक्वल कभी लेके नहीं चलते, ध्यान रखो, ठीक है। जो भी चीज इक्वल प्रूफ करनी है वो अगर आप पहले से इक्वल लेकर के चलोगे तो फिर क्या फायदा है। कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, ठीक है। करेक्ट है याशिता, कहां तक पहुंच गए हो तुम लोग। मुझे ये बताओ कि 1 आपने इसमें tan थीटा की वैल्यू निकाली होगी। tan थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी, tan थीटा की वैल्यू क्या आई है BC अपॉन AB, और sec थीटा की वैल्यू क्या आई है AC अपॉन AB, यही आई होगी। जो जिन्होंने नहीं करा है वो सीख लो, जिन्होंने नहीं करा है उन्हें सिखा रही हूं, जिन्होंने कर लिया वो चेक करा चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं चेक कराया वो देखो। tan थीटा और sec थीटा की यही वैल्यू है। वेट, तो अब लेफ्ट हैंड साइड आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेकर के चलो, 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और एलसीएम लो इसमें, AB स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऊपर बन गया AC स्क्वायर, नीचे बन गया AB स्क्वायर, और sec थीटा की यही वैल्यू है। व्हाट इज इट, दिस इज AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है sec थीटा की, तो ये sec थीटा का स्क्वायर आ गया, बन गया sec स्क्वायर थीटा की। नहीं, ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड दिखा दी, सेम इसी तरीके से इसमें करना है, समझ रहे हो। आगे इसके आगे एलसीएम लेना है, BC अपॉन AB में इसको BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर लिखो, जैसे मैंने लिखा है, ये देखो, ये BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर लिखा है, एलसीएम लिया, ये आ गया, उसको AC अपॉन AB का होल स्क्वायर लिखा, AC अपॉन AB की वैल्यू कितनी है sec थीटा, sec थीटा का स्क्वायर हो गया यानी sec स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे करो, और इसी तरीके से ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाला करना है। ठीक है जी।
अब जो मैं आपको कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनेंगे। आपने ये तीनों आइडेंटिटीज कर ली, राइट? लेकिन फर्दर इन्हीं से दो आइडेंटिटीज और बन रही है। क्या बन रही है कि अगर मैं cos स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के। यानी अगर कहीं पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है सो यू कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दूं तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दो आइडेंटिटीज वापस हमारी किससे बन गई है? फर्स्ट आइडेंटिटी से। अंडरस्टैंड? ये कहने को एक ही आइडेंटिटी है, इट इज अ सिंगल आइडेंटिटी, बट इसके तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं। कौन सा फॉर्म हमें क्वेश्चन में नीड है, हम वही चीज अप्लाई करेंगे। कहीं पर भी अगर मुझे 1 को चेंज करना है, मैं 1 की जगह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रख सकती हूँ, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख सकती हूँ। सिमिलरली दीज, अंडरस्टैंड? अब इसी तरीके से ये नोट कर ली, ये दो नोट करो पहले। इसी के साथ जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से कर लिया नोट ये वाला। अब इसी तरीके से मुझे इस सेकेंड आइडेंटिटी की दो फॉर्म्स बताओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा नहीं, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर माइनस 1। यही तो, हाँ वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी? तो ये दो फॉर्म्स आपने इसके साथ लिखनी है, और इसी का यूज करते हुए आपने मुझे इसकी दो फॉर्म्स बतानी है। तो बताओ क्या आएंगी? पहली क्या आएगी? cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरी cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये तो इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा, राइट? तो तीन आइडेंटिटी से ही 9 आइडेंटिटीज बन गई है। लेकिन आपको याद जो रखनी है वो बेसिकली 3 आइडेंटिटीज ही याद रखनी है, क्योंकि उससे आप ये वाली तो शिफ्टिंग करके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के साथ भी बना सकते हो। समझ आ गई इतनी बात? समझ आ गई इतनी बात कि नहीं? अब मैं करा रही हूं आपको क्वेश्चंस इसमें जो कि आते हैं। प्रूविंग के क्वेश्चंस पहले बताऊंगी, उसके बाद हम इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। लाइक एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, यूजिंग, हाँ रजिस्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब वगैरह आप ट्राइंगल वाला मेथड नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इफ tan theta is equals to x, find the value of sin theta, cos theta, sec theta, cot theta and cosec theta, but you have to use only trigonometric identities or the ratios। दो ratios पढ़े हैं आपने, लाइक एक तो पढ़ा है आपने tan थीटा का। अब tan थीटा का आपने रेशो क्या पढ़ा हुआ है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। एक आपने पढ़ा है cot थीटा का रेशो, दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक आपने पढ़ा है कि cot थीटा जो होता है वो 1 अपॉन tan थीटा होता है, या मैं कह दूं कि जो tan थीटा है वो 1 अपॉन cot थीटा होता है। फिर आपने पढ़ा है
सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, या मैं कह दूंगी कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा है। फिर आपने पढ़ा है साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, या हम कहते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा है। ठीक है ना, यानी ये दोनों दो के जो पेयर है, साइन कॉस का पेयर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन कॉट का पेयर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस एंड कॉसेक सेकंड कॉसेक ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब जरा मैं देखो मैं कैसे बताऊंगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रायंगल बना करके परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज नहीं निकालना है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, आइडेंटिटीज का। आपको 10x दे रखा है और बाकी सबकी वैल्यू उसको निकालनी है, बाकी के 5 की। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 2 मार्क में। ठीक है, 2 में आता है और आइडेंटिटीज भी यूज करनी है, तो कई बार वो 3 नंबर में भी दे देते हैं जिसमें वो लिखते हैं ऑल्सो राइट द आइडेंटिटीज यूज्ड। आपको आइडेंटिटीज लिखनी भी है जो आप अप्लाई कर रहे हो और क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो अब 10 से मुझे पता है कि 10 का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है ना, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉट थीटा निकाल लिया। कैसे? 10 का रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन टेन थीटा से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स। एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब इसके बाद 10 में आइडेंटिटी कौन सी है, सेक की है, और वो आइडेंटिटी है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं यहां पे 10 की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ जाएगी या नहीं? तो ये मेरा अगला आंसर हो गया। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो इसका मतलब 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास कॉस की वैल्यू आ गई। अब कॉस में कौन सी आइडेंटिटी है, साइन की। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1, और नीचे रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यही आएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। एम आई राइट? यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एलसीएम आ गया, तो एलसीएम इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर -1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट? अब जब आप इसमें ब्रैकेट में ओपन करोगे तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, है ना। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स रह गया और नीचे कितना आ जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से सारे के सारे वो निकाल लिए। देखो क्या क्या निकाला हमने, साइन निकाल लिया, कौन सा रह गया, हाँ इसी का रेसिप्रोकल। अब कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी रेसिप्रोकल, तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, एक्स आ जाएगा नीचे। तो हमने देखो सारे के सारे निकाल लिए, साइन निकाल लिया, कॉसेक निकाल लिया, ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ लिखने के लिए, ठीक है। फिर ये आपने कॉस निकाल लिया, फिर यहाँ पे आपने सेक निकाला था, फिर यहाँ पे आपने कॉट निकाल लिया। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है, हम एक बार तो ले रहे हैं रेसिप्रोकल वाली चीज और एक बार यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी, फिर अगली बार रेसिप्रोकल, है ना, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी, और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, यही कर रहे हैं। तो ये इसका ना यही तरीका है। अब इसको देखो, इसी को दूसरे तरीके से समझा रही हूं, लिखने की जल्दी मत करो, मैं टाइम दूंगी लिखने का, लिखने की जल्दी मत करो। अभी मैं इसको तुम्हें दूसरे तरीके से दिखा रही हूं। अभी मैंने पहले स्टार्टिंग कहां से करी थी, रेसिप्रोकल से, अब मैं उल्टा करूंगी, मैं आइडेंटिटी से स्टार्ट करूंगी। लाइक 10 की वैल्यू मुझे दे रखी है, tan थीटा इज x, तो 10 में आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से सेक की वैल्यू निकाल लूंगी, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब सेक से, अब मैंने एक बार क्या यूज कर लिया, आइडेंटिटी यूज कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, रेशो यूज करूंगी, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
है ना। अब मैंने रेसिप्रोकल यूज कर लिया तो अब अगला मुझे किसका नंबर आ गया, आइडेंटिटी का। तो कॉस से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। एलसीएम लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो ये एलसीएम यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 से माइनस 1 कैंसिल, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू थी, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने क्या यूज किया था, आइडेंटिटी। अगला नंबर किसका आ गया, रेशो का, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और x नीचे। अब रेशो यूज कर लिया था, अगली बारी किसकी आ जाएगी, आइडेंटिटी की। तो कॉसेक स्क्वायर में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉसेक स्क्वायर यानी कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ऊपर से, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन एक्स। लगी समझ। तो चाहे आप रेशो से स्टार्टिंग करो, चाहे आप आइडेंटिटी से स्टार्टिंग करो, ऑल्टरनेट स्टेप्स चलेंगे। अगर आपने पहले आइडेंटिटी लगाई है तो उससे अगला स्टेप रेसिप्रोकल, फिर उससे अगला स्टेप आइडेंटिटी, फिर उससे अगला स्टेप रेसिप्रोकल। बात समझ आ गई। अब दोनों मेथड आपके पास हैं, जो जिसे आसान लगे वो नोट कर सकते हो। दोनों मेथड आपके सामने आ, ठीक है, आप करो नोट। कोई भी एक मेथड लिखना और दूसरे वाला घर जाके पहले वीडियो से दोबारा देखना और बिना देखे करने की कोशिश करना, ताकि आपको दोनों मेथड से करना आ जाए, है ना। क्योंकि आपको पता नहीं ना एट ए टाइम माइंड में क्या चीज आएगी, है यही बस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ यही रेशोज और यही 3 आइडेंटिटीज लगेंगी, दैट्स इट। और कोई आइडेंटिटी नहीं है 10th क्लास में, इतनी सस्ती ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा हाँ पहले लिख लेने दो सबको, ये वाला ये लो। तुमने कौन सा लिखा है रितेश, तो तुम अब सेकंड वाला पार्ट लिख लो, दोनों तरीके आ जाएंगे, है कि नहीं। जिसने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है वो सेकंड पार्ट कर लो, तो दोनों तरीके आ जाएंगे। अभी है मैंने सिया एक मिनट, जरा बॉक्स देखना, ये वाला बॉक्स उठाना, इधर वाला, ये वाला, इसमें देखना स्टेपलर रखा होगा, हाँ वो निकाल दे, स्टेपलर निकाल दे, ठीक है। जिसने एक मेथड लिख लिया है वो अगर खाली बैठे हैं तो दूसरा वाला लिख लो, खाली मत बैठो। मैं इस पर बेस ना आपको एक होमवर्क दूंगी, वो सबने करना है, ठीक है, आज घर पे करना है सबने। एक ही होमवर्क लिख रही हूं मैं। इफ tan theta is equals to a upon b using trigonometric identities, find
ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मतलब है आपको 10 के अलावा जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक, उनकी वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने किया है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बाकी की 5 की वैल्यूज निकालनी। तो ये क्वेश्चन आप करके लाओगे। हो गया, ये लो। और आज हम करेंगे इसके प्रूविंग के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई होप अब जिनके यूटी में ट्रिग्नोमेट्रिक आना है उन्हें तसल्ली हो गई होगी कि हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है। बट इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट, क्योंकि कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको बुक का ही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन प्रूविंग का कहीं से भी आ सकता है, मैं भी दूंगी। जिसने ये दोनों मेथड कर लिए हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नो, इन रजिस्टर। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। सबसे पहला है आपका एग्जाम्पल 9 है, आप अपनी बुक में देख सकते हो पेज 8.43 पे। एग्जाम्पल 9, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसका प्रूफ समझो। तरीका वही है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड निकाल देंगे, या राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे, और या दोनों को सॉल्व करेंगे और इक्वल दिखा देंगे। 3 ही मेथड है, 3 के अलावा कोई और मेथड नहीं है ना। तो आप लेकर के चले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, क्या थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक देख करके बताओ कि आप 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। आसान है, बट इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं ना, टेस्ट में आएगा। सेकंड पार्ट, बिल्कुल इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। खुद से बताओ, खुद से करके बताओ। रितेश तुम बताओगे इसको क्या लिखेंगे, देखो मेन फोकस रखो कि हमें ना मोस्टली ट्राई ये करना है कि हमारा क्वेश्चन साइन कॉस में बना रहे, ठीक है। हर बार हर एक को नहीं चेंज करना, हमें कोशिश क्या करनी है, हमारे क्वेश्चन मेन किस में बना रहे, साइन कॉस में, ठीक है। तो वो आसान हो जाता है थोड़ा सा। हाँ जी बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखोगे, जोर से बोलो, देख करके बोल, बिना हकलाए बोल और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़। नहीं याद हुआ अभी नहीं होगा, अभी आज ही पढ़ा है ना, फॉर्मूला नोटबुक खोल लो, देख के बोल सकते हो, ठीक है।
कॉसेक बोलते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब अगले स्टेप में कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर एज इट इज, कैंसिल, क्या आ गया, और यही आपकी, ठीक है, कर सकते थे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, कॉस स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने बताया फोकस कहां रखना है, हमें कॉस साइन वाली टर्म्स को नहीं छेड़ना, बाकी को करना। तो मैं इस कॉस स्क्वायर को क्या लिखूंगी, एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा 1 एज इट इज अपॉन एज इट इज, ठीक है। इस 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर एज इट इज, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं। ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो, कर सकते हो, बट फोकस ये रखा करो कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ टीचर, क्योंकि कई बार ना टीचर का माइंडसेट होता है, हर एक टीचर का एक माइंडसेट होता है कि हमारा क्वेश्चन हमें कोशिश करनी है साइन कॉस में कन्वर्ट करना है ना। अब ऑलरेडी कॉस में दे रखा है, अब अगर आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहे हो, राइट, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर में क्या कर रहे हो, नहीं वो वहां पे तो यही करा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा को बस वो लिख लिया 1 माइनस को, हाँ, और तुमने फिर माइनस साइन स्क्वायर से प्लस साइन स्क्वायर काट दिया होगा, है ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोशिश करनी है आपका सॉल्यूशन सिंपल बना रहे, कॉम्प्लेक्स मत बनाना उसको, ठीक है। फोर्थ पार्ट में है फिर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा इंटू cosec थीटा। इंपॉर्टेंट, इसको करना है, क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले। अब मैंने एक बेसिक सी चीज बताई है कि मुझे अपने क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, होने को ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। आप tan थीटा एलसीएम लोगे, ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और फिर 1 प्लस tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर लिखोगे, फिर अलग अलग अपॉन कर दोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो tan का हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और 1/10 क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना समझ आया कि नहीं, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं इस 1/10 थीटा की जगह लिख सकती हूँ। यहां तक अगर सबको समझ आ गया है तो बोलो यस मैम, तो हम आगे चलेंगे, राइट, ओके। अब एलसीएम लिया, रितेश तुम बताना जरा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। जब दोनों चीज अलग अलग हो तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर 1/में ए है, ठीक है, 1 में बी है, और मुझे इनका एलसीएम लेना हो, तो तुम क्या करते हो, अगर यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 है, तो तुम उसका एलसीएम कैसे लिखते हो, क्यों, कैसे आया 6, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर दो अलग अलग नंबर हैं, आपने उनका एलसीएम लेना है, तो आप क्या करोगे, बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो ऊपर क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा को जो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज ध्यान रखना, अगर साइन थीटा को प्लस करना है साइन थीटा में तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा, लेकिन अगर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा में तो क्या आएगा,
साइन स्क्वायर थीटा। डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में? तो ये साइन स्क्वायर थीटा एंड लाइकवाइज जब कॉस थीटा की कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना है? सेक थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? कम ऑन टेल मी। यस मैम। ओके, जिसको समझ आ गया ट्राई टू डू योर सेल्फ एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट। लगना नहीं है। उससे अगले वाला होमवर्क है, वो तुम खुद करोगे। फिफ्थ पार्ट अभी करोगे, बल्कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में यहां ध्यान दो, सेक थीटा पहले वाला नंबर सेम है, बाद वाला नंबर भी सेम है, और एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। तो मैं थर्ड आइडेंटिटी से जब लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी तो मैं थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूं या नहीं? लिख सकती हूं कि नहीं? नहीं लिख सकती? लिख सकती हूं। अब अगले स्टेप में शिवम तुम बताओ सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है और कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है? क्योंकि हमें ना तो सेक लाना राइट साइड में, ना हमें कॉस लाना है ना। तो सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या आता है? टेन स्क्वायर आता है, तो उसकी आइडेंटिटी रखेंगे। और कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी में क्या आता है? साइन स्क्वायर आता है। तो दोनों की आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है? देख के बताओ शिवम, सेक स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दो यहां पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में लिखना, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, तो माइनस से बाद वाले ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। करण तुम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है? कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है? फॉर्मूला नोटबुक से देख के बताओ कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी है, अभी लिखवाई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो यहां लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 से +1 कट जाएगा और क्या बच जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। बोलो जी समझ आ गया कि नहीं? आसान है कि मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आसान, थोड़ा थोड़ा मुश्किल, 50-50 है ना। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, क्यों? ठीक है, बट जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे और परफेक्ट होते चले जाओगे। सेकंड पार्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में 2020 में आया हुआ है। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सो मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो मैनी टाइम्स। ठीक है, क्या करेंगे जी? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस। तो मैंने 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा। और 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा -1। और अब इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया,
तो जब sec को sec में मल्टीप्लाई करूंगी तो sec की पावर 4 हो जाएगी, और जब sec स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। बोलो समझ आ गया कि नहीं? मैम दोबारा बताना। हाँ दोबारा बता देते हैं। आपको इसको ना ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने tan स्क्वायर, यस मैम। तो बचेगा क्या? यहाँ पे 2 पावर बच जाएंगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ये स्टेप बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ जी मैम। अब 1 प्लस tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर लिख सकते हो। वो आइडेंटिटी से। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख दिया, यस मैम। और tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 लिख दिया। दोनों की आइडेंटिटी यूज हो गई। यस मैम। और अब इस sec स्क्वायर की दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, तो जब sec स्क्वायर की sec स्क्वायर में करेंगे तो sec की पावर 4 बन जाएगा, और 1 में करेंगे तो sec स्क्वायर ही रहेगा। यही राइट हैंड साइड है। ओके मैम। अब बिल्कुल इसी तरीके से कोशिश करो करने की, है आप लेकर के चलो साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो और सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा कुछ इस तरीके से आना चाहिए। करो कॉमन लो, कॉमन लो फटाफट से। क्या कॉमन लोगे? अच्छा नहीं, 1 मिनट, यहाँ स्क्वायर करो, यहाँ पावर 4 करो। यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखो साइन की पावर 4 थीटा। आप लो साइन थीटा कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो रितेश। रितेश इसके स्टेप्स फॉलो करने हैं, कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा साइन स्क्वायर और साइन की पावर 4 में से? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा। क्या बचेगा अब यहाँ पे अंदर? कॉस क्या बोल रहे हो, क्या बोली जा रहे हो? कॉमन ही तो लिया है सिर्फ, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर में यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचेगा? क्यों बचेगा? साइन स्क्वायर तो पूरा का पूरा बाहर ले लिया ना, 1 बचेगा ना। फिर माइनस इसमें से क्या बचेगा? पावर 4 थी, 2 पावर कॉमन ले ली तो कितनी पावर बच गई? तो फिर बोलो ना, घर घबरा क्यों रहे हो? मैं डांट के पढ़ा रही हूँ क्या? समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है तो फिर बोलो। अब अगले स्टेप में साइन स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लिखनी है और इसकी भी लिखनी है। क्या आ जाएगा बोलो, बोलो जल्दी। 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों में तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। समझ आ गया अच्छे से? अब इसी तरीके से ना घर पे होमवर्क करोगे आप, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और ये सॉल्व करके आपके पास आ जाना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, चेक करना इसको। अब मेरे को करके दिखाओ। मैं तुम्हें ना सेम टाइप के क्वेश्चंस में इसलिए अलग अलग बता रही हूं ताकि तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब ये बताओ, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करके दिखाओ अभी खुद से। बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करो जैसे आपने टेन और सेक वाले में किया है। सेम इसी तरीके से करके दिखाओ।
बिल्कुल सही है। सेम ऐसी 3 लाइनों का है बस। कॉट स्क्वायर कॉमन लो, हो गया होगा है ना, बड़े आराम से हो गया होगा। क्यों? कुछ बच्चों का तो हुआ ही नहीं अभी। हाँ लो ना, कॉमन लो। कॉमन लेके क्या किया, फिर वापस मल्टीप्लाई कर दी, फायदा क्या हुआ? तो ये साइड क्यों लिख करके चल रहे हो, ये क्यों ले रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड निकालनी है, समझे? करेक्ट है। किसी का टेस्ट पेपर तो नहीं रखा यहाँ पे? सब ले गए थे अपने अपने टेस्ट पेपर? कल रह गया था शायद किसी का। दिखा दो टेस्ट पेपर, सारे उठाना, सारे उठा दे। इसको ही छोड़ दो और दिखा दो। शिवम तुम्हारा एक टेस्ट पेपर रखा हुआ है यहाँ पे, इसको पकड़ो, बैग में रखो अपने। तुमने कॉट स्क्वायर कॉमन लिया, ये बच गया कॉट स्क्वायर +1। इसके बाद तेरा ये स्टेप डायरेक्ट कैसे, ये तो तूने दोबारा वापस मल्टीप्लाई करके यही लाइन बना दी। इसके बाद आइडेंटिटी लिखनी है, इसकी भी और इसकी भी। कॉट स्क्वायर +1 को क्या लिखोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक, इसको कॉट स्क्वायर को क्या लिखोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और अब करनी है दोनों मल्टीप्लाई, तब जाकर के ये कॉसेक की पावर 4 बनेगा और माइनस कॉसेक स्क्वायर बनेगा। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट एक लाइन लिख दी, लाइन एक लाइन कट कर दी, नंबर नहीं मिलने इसके फिर। ये लो। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, इसी का थर्ड पार्ट है। अब की बार कोशिश करो कि खुद से करो, ठीक है? मैं गाइड करूंगी, खुद से करना है। = 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। हाँ जी, देखो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, लिखो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक और कॉट की जो रेशोज हैं वो लिखो। कॉसेक थीटा क्या होता है शिवम? कॉसेक थीटा क्या होता है? किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा? बहुत बढ़िया, देख के बताओ बेटे, अभी याद नहीं हुआ, देख के बताओ। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? वो ढूंढ रहे हैं। ये अभी यहाँ पे मैंने ना लिखवाया है, ये देखो, ये रहा, ये रेशोज लिखवाए हैं सारे, ये लिख रहे हैं ना रेड कलर से, समझ रहे हो? इनको याद करो, इनका यूज करना है, ठीक है? अब बता, कॉसेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को कॉस और साइन में क्या लिखेंगे? अरे देख के बता दे भाई मेरे, याद नहीं हुआ तो। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है, राइट? राइट। अगले स्टेप में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले स्टेप में एलसीएम लेना है। रितेश, क्या एलसीएम आएगा दोनों का? साइन थीटा। तो ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर दिया। अब इसको आप अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हो। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो। अब जो प्रूफ करना है जरा उस पर ध्यान दो। आपको ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, जो कि मेरे पास आ गया है। सी 1 माइनस कॉस थीटा एक ऊपर आ गया। मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूंगी। तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है?
देख के बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है, यही होती है। अब न्यूमरेटर एज इट इज, इसमें मैं 1 को, इधर ध्यान दो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में मैं थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकूं। कर सकती हूँ। और जो ऊपर मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था वो एज इट इज। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, और जो बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही मेरे पास राइट हैंड साइड है। बोलो प्रूफ समझ आया या नहीं? प्रूफ समझ आया या नहीं? अब जो मैं कहने जा रही हूं उस चीज को ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये होमवर्क है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दी, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाए थे। तो इस केस में भी अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड लेकर के चलोगे, सेम ऊपर वाला स्टेप करोगे जो किया है, और लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे, प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? तो ये बात मैंने क्यों बताई है कि कोई जरूरी नहीं है कि बुक में अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ और राइट हैंड साइड, तो पेपर में भी ऐसे ही आएगा। पेपर में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं वो। तो आपको चेक करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप पहले कौन सी साइड लेकर के चलोगे। ठीक है, अब मैं सेम क्वेश्चन तुम्हें दूसरी तरीके से बता रही हूं करके, कि अगर किसी बच्चे ने, कोई जरूरी नहीं है ना कि ये राइट हैंड साइड से ही हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है। चलो अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से करने की कोशिश करती हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ये लिया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा लिया, और नीचे लिया 1 प्लस कॉस थीटा ले लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, उसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बनाना है ना। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये कब बनेगा, मुझे पता है जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो मैं इसमें अगर डिवाइड कर दूं किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बाय साइन थीटा से, तो होगा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो बन जाएगा मेरे पास न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगी, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिखूंगी, कॉट थीटा। ऐसे ही नीचे कॉसेक थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, मुझे क्या करना है, क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। किसका, न्यूमरेटर का। कब बनेगा वो न्यूमरेटर का स्क्वायर, कब बनेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे कॉट था, ये कॉट थीटा है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, ऊपर नीचे। कर सकती हूँ कि नहीं, हाँ, एक तरीके से जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं वो चीज करती है। और किया क्यों, उसका कारण मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि मुझे यहां पर, इधर देखो, जो प्रूफ करना है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लाना है, यानी इस ब्रैकेट का स्क्वायर लाना है। कब आएगा वो, जब मैं इसी वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी तभी आएगा ना। इतनी बात समझ आ गई पुलकित? ओके, तो अब ऊपर तो क्या बन गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया, बन गया कि नहीं। और नीचे थर्ड आइडेंटिटी से क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा 1 होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही आपकी राइट हैंड साइड है।
तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, आपको हमेशा राइट हैंड साइड ही लेनी है। आप कोई भी साइड लेके कर सकते हो, बस जिस बच्चे को ये रेशियोज और आइडेंटिटीज आते हैं वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकता है। तो आज का सिर्फ एक होमवर्क और है, बस इसका लास्ट पार्ट, एंड दैट इज एनफ फॉर टुडे। ये पार्ट आप खुद से करेंगे। इनटू कॉस थीटा, राइट। ये पार्ट आप मुझे अभी खुद से करके दिखा दो और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। खुद से करके दिखा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है जी, कंप्लीट करके दिखाओ उसको।